दोस्तों, मैं हूँ राजन कुमार दुबे एज ए एक्सपर्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। जैसा कि मैं पिछले वीडियो में आपको लेसन नंबर 7 कच्छ और देवयानी के बारे में हिंदी समरी बताया था। आइए हम पार्ट 2 में कच्छ और देवयानी के बारे में हिंदी समरी बताते हैं। एक दिन कच्छ अपने शिक्षक के गायों को जंगल में लेकर गया। असुर लोग उसको पकड़कर मार डाले। वे लोग उसके शरीर को दूर फेंक दिया। वे लोग भयभीत थे। हो सकता है शुक्राचार्य कच्छ के शरीर को जीवित न कर दे, इसलिए वे लोगों ने उसके शरीर को कई भागों में काट डाला। काट करके भेड़िया और सियार के लिए फेंक दिया। शाम के समय देवयानी कच्छ का इंतजार कर रही थी, लेकिन गाय तो लौट आई बिना कच्छ के। देवयानी विचलित हो गई। वह अपने पिताजी के पास गई और बोली, सूर्यास्त हो गया है, गाय लौट आई है, कच्छ नहीं आया है। या तो वह खो गया है या मर गया है। ओ पिताजी, कच्छ को वापस लाओ, मैं उसके बिना नहीं रह सकती हूँ। शुक्राचार्य थोड़े समय के लिए ध्यान मग्न हुए कि कच्छ के साथ क्या हुआ है। उन्होंने महसूस किया कि कच्छ की मृत्यु हो गई है। मैं उसको पुनर्जीवित कर दूंगा, थोड़ा इंतजार करो। उसके बाद वह धीरे से गुप्त मंत्र को बोले। तुरंत कच्छ अपने शिक्षक के सामने आ पहुंचा। जब देवयानी उससे पूछी कि आप लेट क्यों थे, तब कच्छ ने उत्तर दिया, असुर लोग मुझे मार डाले थे। वे मेरे शरीर को टुकड़ों टुकड़ों में काट कर भेड़िया और सियार को खिला दिए थे, जबकि महान संत जी आपके पिताजी ने मुझे बुलाया। मैं यहाँ पर भेड़िया और सियार के शरीर को फाड़कर मैं आया हूँ। कच्छ लगातार शुक्राचार्य के और देवयानी के संपर्क में रहने लगे, लेकिन असुर लोग शांत नहीं थे। एक दिन कच्छ फूलों को तोड़ने के लिए जंगल में गया। असुरों ने उसे पकड़ लिया। वे लोगों ने उसकी बॉडी को पेस्ट के रूप में बनाया और लोग उसमें समुद्र का पानी मिला दिया। देवयानी दोबारा विचलित हो गई। जब कच्छ जंगल से लौटकर नहीं आया, देवयानी दोबारा अपने पिताजी से बोली, कच्छ को जीवित करो, उसके बिना मैं नहीं रह सकती हूँ। पुनः शुक्राचार्य अपने जादुई शक्ति से उसको जीवित कर दिया। असुर लोग अपनी असफलता से निराश हुए। वे लोग एक योजना के लिए विचार किया। वे लोगों ने सोचा, कच्छ के शरीर को ऐसा कर दिया जाए जिसको शुक्राचार्य भी कभी भी जीवित न कर पावे। असुर तीसरी बार कच्छ को पकड़ लिया। उन्होंने उसके शरीर को जलाकर उसके शरीर को राख बना दिया और राख में सोमरस मिला दिया, जिसको शुक्राचार्य पीते थे। जब कच्छ फिर गायब हो गया तो देवयानी अपने पिताजी से बोली, पिताजी, कच्छ लकड़ियों को इकट्ठा करने के लिए गया था, लेकिन वह वापस नहीं आया। या तो वह मर गया हो या गायब हो गया हो। शुक्राचार्य जी ने फिर थोड़े समय के लिए ध्यान किया और बोले, कच्छ मर गया है और मैं निसहाय हूँ और मैं उसको जीवित नहीं कर पाऊंगा। यदि मैं पुनर्जीवित करूंगा तो वह पुनः मर जाएगा। ओ देवयानी, दुख प्रकट मत करो, उसकी नैतिकता पर विचलित न हो। भगवान को आपकी सुंदरता के बारे में मालूम है। कोई भी आपसे शादी की सहमति जता सकता है। लेकिन देवयानी बोली, क्यों न मैं उसकी मृत्यु पर दुख जताऊं, जिससे मैं प्रेम करती थी। वह सुंदर था, वह महान था, नौजवान था। उसके जैसा कोई और भी नहीं होगा। उसकी मृत्यु पर मैं भूखों मर जाऊंगी और उसका मैं अनुसरण करूंगी। शुक्राचार्य अपने पुत्री के प्रति दुख जताया और असुरों से क्रोधित भी हुई। जो उनके शिष्य के रूप में था, उसको वे लोग मार डाले। देवयानी कच्छ को पुनः जीवित करने के लिए याचना भी की। कच्छ ने धीमी आवाज से उत्तर दिया, शुक्राचार्य के पेट में मैं हूँ, मैं कच्छ हूँ। पेट में से कच्छ ने बोला कि मैं शुक्राचार्य के पेट में ही हूँ। मुझे असुरों ने मार डाला। उन्होंने मेरे शरीर को जलाकर राख बना दिया और उसमें सोमरस मिला दिया जो आप पीते थे। मेरे ऊपर दया करो मेरे गुरु, मुझे अपना पुत्र जैसा ही समझो। अब मैं आपका भाग हूँ। इसके बाद शुक्राचार्य ने देवयानी से कहा, अब मैं क्या कर सकता हूँ।
कच्छ तो मेरे पेट के अंदर है। या तो मैं जीवित रहूँगा या कच्छ, हम में से दोनों जीवित नहीं हो पाएंगे। देवयानी बोली, यदि कच्छ मर जाएगा तो भी मैं भी मर जाऊंगी, यदि यदि आप मर जाओगे तो भी मैं जीवित नहीं रह पाऊंगी। शुक्राचार्य अपने बात पर दृढ़ थे। उन्होंने कच्छ से कहा, विजय आपकी होगी। देवयानी आपकी दयालुता, आपको जो है दयालुता पूर्वक देखती है। मुझे मेरे अंदर जो मैजिक शक्ति है, जैसे आप मेरे अंदर से बाहर निकलना तो वह जो है मेरे ऊपर प्रयोग कर देना, शरीर उपयोग कर देना। तब शुक्राचार्य ने गुप्त मंत्र को सिखाया और कहा, मेरे पेट में से बाहर निकलो। कच्छ तीव्रता के साथ बाहर आ पहुंचा और उन्हें गुरु को देखा। गुरु मृत्युशैया पर पड़े हुए थे। उन्होंने तुरंत उनको जीवित कर दिया अपने नए मंत्र के द्वारा। जब कच्छ पेट से बाहर निकले तो उनको पिता कहकर बुलाया। कच्छ कुछ समय के लिए रुके और जाने के लिए उन्होंने गुरु से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहा। शुक्राचार्य कच्छ को आज्ञा दिया, लेकिन देवयानी प्रस्थान के लिए निहारती रही। देवयानी ने उससे बोली, अब मत जाओ, आपको मालूम है मैं आपसे कितना प्रेम करती हूँ। जब से आप छात्र थे तभी से मैं आपसे मैं प्रेम करती थी। अब आपने अपना अध्ययन पूरा कर लिया, अब समय आ गया है मुझसे प्रेम करने का और अपने को शादी करने का। कच्छ ने कहा, मैं आपका बहुत ज़्यादा सम्मान करता हूँ, आप मेरे जीवन से भी ज़्यादा प्यारी हो, लेकिन मेरी बहन हो। हम दोनों आपके पिताजी से आए, हम दोनों का प्रेम भाई और बहन जैसा है। देवयानी बोली, आप महान हैं और मैं आपसे प्रेम करती हूँ। याद रखो, मेरा प्रेम आपको 3 बार मृत्यु से बचाया है। मैं क्यों न प्रेम के बारे में मैं आपसे बोलूं। मुझे तिरस्कार मत करो, मुझे अपनी पत्नी जैसा स्वीकार करो। कच्छ ने बोला, जो आप कहती हो, अगर मैं ऐसा करूं तो यह पाप होगा। हम लोग अच्छा दिन साथ साथ निभाया, साथ साथ व्यतीत किया, एक भाई बहन के रूप में। मुझे उस संबंध को कायम रहने दो। मैं आपको भरोसा दिला सकता हूँ कि मैं इस प्रलोभन के पाप में नहीं आ सकता। देवयानी निराश हो गई और वह क्रोधित होकर उनको श्राप दे दी और बोली, आपने मेरे विश्वास को ठेस पहुंचाया है। जो भी आपने सीखा है उसका अभ्यास नहीं कर पाओगे। कच्छ ने कहा, आपके श्राप को मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि यह सब आपने अपने भावना के अनुसार की। आप बोलती हो जो मैं सीखा वह निरर्थक हो जाएगा, लेकिन मैं बोलता हूँ जो चीज़ का अभ्यास मैंने किया वह मेरे लिए सार्थक होगा। देवयानी की वियोजना के बावजूद कच्छ वहाँ से चल दिए। कच्छ को देव ने महान सम्मान के साथ स्वीकार किया, यहाँ तक कि भगवान इंद्र भी उनका अभिवादन किया। कच्छ जब वहाँ पहुँचे तो सभी ने स्वागत के साथ, यहाँ तक कि उनके पिताजी भी काफ़ी सम्मान किया। और जैसा कि यह बहुत ही पुरानी कहानी है और बहुत ही अच्छी कहानी है, शायद मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया होगा तो लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा। जय हिंद, जय भारत।